श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो निष्ठा से। कभी कभी परिणाम हमारी अपेक्षा से अलग होते हैं, परंतु सच्ची सफलता कर्म की यात्रा में होती है। ये बात सुनकर अर्जुन चौंकते हैं। उन्हें समझ में आता है कि अगर किसान बीज बोते समय हर पल सोचता रहेगा कि फसल कितनी होगी, तो वो बीज बो ही नहीं पाएगा। अगर विद्यार्थी सिर्फ नतीजों की चिंता करेगा, तो पढ़ाई पर ध्यान कैसे देगा। इसलिए निरंतर कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। तो आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं। अर्जुन रो पड़े, मेरे पितामह भीष्म, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मैं इन्हें कैसे मारूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा, पर आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर कपड़ों की तरह है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। इस गूढ़ रहस्य को समझना कठिन है, लेकिन जब हम इसे समझ लेते हैं तो भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। 3. मन पर नियंत्रण सबसे बड़ा योग है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। जो मन का गुलाम बन जाता है वह अपनी ही हार का कारण बनता है। हम सभी के जीवन में मन की उलझनें होती हैं, कभी डर, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान, संयम और साधना से अपने मन को शांत कर लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। मन ही स्वर्ग और नरक का दरवाजा है। 4. सुख दुख में समान रहो। कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी, पर गीता कहती है, जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि ये सब अस्थायी हैं। आज जो दुख है वह कल चला जाएगा, आज जो खुशी है वह भी हमेशा नहीं रहेगी, तो फिर इनसे क्यों घबराना। 5. अपने धर्म को निभाओ, स्वधर्म सर्वोपरि है। अर्जुन सोचते हैं, अगर मैं युद्ध से भाग जाऊं तो क्या मैं पाप से बच जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर धर्म में सफलता भी संकट लाने वाली है। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। अर्जुन का कर्तव्य था धर्म की रक्षा करना। हमारे जीवन में भी कई बार हम दूसरों की राह देखकर अपनी राह भूल जाते हैं, पर गीता कहती है, खुद की राह पर चलो, चाहे रास्ता कठिन हो, क्योंकि वही सच्ची शांति और सफलता लाएगा। अर्जुन के सारे संशय दूर हो गए। उसने धनुष उठाया और अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ा। और आज भी गीता की ये 5 अमूल्य सीखें हम सबके जीवन को रोशनी दिखाती हैं। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन जीने की कला है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखिए, हर दिन थोड़ा समय निकालिए गीता के शब्दों को सुनने के लिए, क्योंकि जब जीवन में अंधेरा होता है तब गीता ही रोशनी बनती है। ओम तत्सत।